सबको लगता है कि ईरान ने बड़े पैमाने पर मोसाद के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब इजराइल की इतनी ताकतवर एजेंसी, इतनी ताकतवर खुफिया एजेंसी को आखिर ईरान ने किस प्रकार से टारगेट किया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि CIA मतलब अमेरिका की खुफिया एजेंसी के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद मानी जाती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर इजराइल ने इसके हेडक्वार्टर को कैसे टारगेट किया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से इजराइल ने बड़े पैमाने पर अटैक करके मोसाद की एक हेडक्वार्टर था, मतलब मुख्यालय था, उसको जो है इन्होंने निशाना बनाया था। और ऐसा खामेनेई के द्वारा यह दावा किया जाता है कि जो है हमने जो है नेस्ते नाबूद कर दिया है मोसाद के हेडक्वार्टर को। लेकिन आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए विस्तार से बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों यह दावा किया गया है कि किसी भी तरीके से जो है यह खबर गलत है, क्योंकि यह अभी भी किसी न्यूज़ रिपोर्टर मतलब BBC या फिर राइटर्स या फिर अल जजीरा कोई भी रिपोर्ट यह नहीं बताती कि इस प्रकार का अटैक किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या ऐसी खबर को छिपाया जा रहा है, क्योंकि ईरान ने यह पूरी तरीके से दावा किया है और इसका इमेज भी, फुटेज भी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। और यह कहा जा रहा है कि हमने जो है अर्थात ईरान ने इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर ईरान ने इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया, क्योंकि जब इजराइल के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो है ईरान का ड्रोन किसी भी हालत में यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि इसकी जो टेक्निकल फील्ड है यह बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, इस एरिया में पहुँचना नामुमकिन सा है, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कुछ इसी तरीके की मोसाद जो है खुफिया एजेंसी इजराइल की काम करती है। दोस्तों, इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि किस प्रकार से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और जो वहाँ की मोसाद की खुफिया एजेंसी के जो हेड मैन है वह जो है किस प्रकार से मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ का जो लोगो है कुछ इस तरीके का जो है मोसाद का लोगो दिखता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, आइए देखते हैं कि आखिर इस प्रकार का कदम जो है ईरान ने क्यों उठाया और इस बात में कितनी सच्चाई है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से जो है इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर अटैक किया था और इसको जो है तबाह करने की कोशिश किया था। और यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है खार्ग आइलैंड, इस पर भी कब्जा करने की पूरी कोशिश की गई थी अमेरिका और इजराइल के द्वारा, लेकिन अभी भी कामयाब नहीं हो पाए हैं। बहरहाल आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार से ईरान ने यहाँ पर जो है अटैक करके कब्जा जमा लिया था, और इसका नाम है हुर्मुज जलसंधि या फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। और यहाँ से लगभग दुनिया का 20% हिस्सा जो है एक्सपोर्ट होता है तेल का, लेकिन यह रास्ता पूरी तरीके से मुजतबा ने बंद कर दिया है इस पर अटैक करके। तो यह जो है इलाका बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है और यहाँ से किसी भी शिप को गुजरने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में पेट्रोल संकट के रूप में दुनिया भर में इसकी किल्लत देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने इसका जवाबी कार्रवाई करते हुए खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश किया था। हालांकि इजराइल इसमें बुरी तरीके से जो है नाकाम रहा था और इसका खामियाजा यह हुआ था कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनको घोषित कर दिया गया था कि यह जो है मर चुके हैं। हालांकि उनको यह सामने आकर बयान जारी करना पड़ा था कि हम जो है अभी जीवित हैं। इसके बाद ईरान ने बड़े पैमाने पर जो अमेरिका के एयरबेस खासकर सऊदी अरेबिया में स्थित है उसको जो है टारगेट करने की कोशिश की गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस है और यह सऊदी अरेबिया में स्थित है और इसको जो है निशाना बनाया गया था ईरान के द्वारा। और इसका मंजर कुछ इस कदर आप देख सकते हैं। और इसमें कई सारे जो है अमेरिकी सैनिक जो है मारे गए थे और इसमें कई की संख्या में जो है घायल भी हुए थे। हालांकि कई रिपोर्ट्स यह बताती है कि यह जो है न्यूज़ पूरी तरीके से सच है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या मोसाद के हेडक्वार्टर को ईरान ने तबाह कर दिया है। आइए विस्तार से बात करते हैं। जैसा कि आपने शायद सुना होगा कि किस प्रकार से एक न्यूज़ जो है जारी किया जाता है और कहा जाता है कि इजराइल को अब गाजा बना दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इजराइल जो गाजा जो है इजराइल के जो है दुश्मन होते हैं और यह बड़े पैमाने पर जो अटैक करते रहते हैं इजराइल के खिलाफ। और यह न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि मोसाद का जो हेडक्वार्टर था उसको जो है पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है ईरान के द्वारा। और अब देखना यह होगा कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि अभी तक किसी भी न्यूज़ रिपोर्टर ने या फिर किसी भी बड़े न्यूज़ एजेंसी ने इस खबर को जो है प्रकाशित नहीं किया है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। बाकी दोस्तों आइए देखते हैं कि आखिर यह हेडक्वार्टर जो है मैप में कहाँ दिखता है और इसका लोकेशन किस प्रकार का है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ एक इजराइल का इलाका है जिसका नाम है तेल अवीव, और यहीं पर जो है यह हेडक्वार्टर जो है पाया जाता है। मोसाद का हेडक्वार्टर जो है तेल अवीव में जो पाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई ठोस सबूत जो है सैटेलाइट इमेज जो है इसका जारी नहीं किया गया है और कोई कंफर्मेशन उपलब्ध नहीं है।
और ईरान ने यह कहा है कि लेकिन हम जो है हेडक्वार्टर को पूरी तरीके से तबाह कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी को आखिर ईरान ने कैसे टारगेट किया? क्या इसमें रूस का कोई बड़ा हाथ हो सकता है? क्योंकि बिना सूचना के लीक किए ईरान का यहाँ तक पहुँचना लगभग असंभव सा है। क्योंकि हमने पहले ही बताया कि ईरान को पकड़ना मतलब परिंदे को पर मारना जैसा है। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है? कमेंट बॉक्स में मेरा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।